हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में। और ये जो टनल है जिसके अंदर हमने एंट्री की है, ये है दिल्ली एयरपोर्ट जो टनल है द्वारका एक्सप्रेसवे की वो। और आज हम इस नई नवेली जो टनल है इससे हम जाने वाले हैं गुरुग्राम की तरफ। गुरुगांव का जो अंडरपास है, आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि किस तरीके से गुरुगांव का ये जो अंडरपास है इसमें कनेक्टेड है और कैसे हम यहाँ से जो साइबर सिटी है, एम्बियंस मॉल है, इसकी तरफ आ सकते हैं। तो आज हम दिखाने वाले कि कैसे मिनटों में आप दिल्ली से एयरपोर्ट की तरफ से गुरुग्राम के हार्ट सेंटर में यहाँ तक पहुँचेंगे। ये जो वीडियो है हमारी डोमेस्टिक जो एयरपोर्ट है उससे हम एयरपोर्ट वाली रोड पर आएंगे और फिर यहाँ तक पहुँचेंगे। तो पूरा आपको दिखाने वाले हैं ये हिस्सा। तो अभी हम हैं इंदिरा गांधी रोड पर, जो कि आगे डोमेस्टिक जो एयरपोर्ट है उससे गुजरकर जो एयरपोर्ट रोड है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट T3 की तरफ जाती है। तो वहाँ से हम जो एयरपोर्ट टनल है उसकी तरफ जाएंगे और आपको पूरा रास्ता ये समझाएंगे। 12 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो हम कवर करने वाले हैं। लेफ्ट में यहाँ पर जो G20 के टाइम पर यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन हुआ था, आप देख सकते हैं लेफ्ट की तरफ फव्वारे और जो शेर का, लॉयन का यहाँ पे स्टैचू था, बहुत ही सुंदर, अभी तक बिल्कुल वेल मेंटेन्ड है। यहाँ से आगे जो आधा किलोमीटर है उसी पर जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है उसकी रेड लाइट है ये। और यहाँ पर आप देखें बहुत बेहतरीन वाइट कलर के जो स्टैचूज है लॉयन के वो लगाए गए हैं। यहाँ से आप एक तरीके से क्या डोमेस्टिक एयरपोर्ट से जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसकी तरफ भी जा सकते हैं और जो एयरपोर्ट की जो टनल है जो कि अब एयरपोर्ट रोड से जुड़ चुकी है उससे भी जा सकते हैं। तो हम यहाँ से जो एयरपोर्ट रोड है उस पर जाएंगे और वहाँ से साइबर सिटी की तरफ जाएंगे। और कितना ज़्यादा आसान जो ये रास्ता है वो हो गया, वो भी आपको दिखाने वाले हैं। पहले के टाइम में ये जो 12 किलोमीटर है इसको अगर आप टनल के विदाउट NH48 से कवर करने की कोशिश करते तो कभी कभी लगभग 1 घंटा भी लग सकता था। लेकिन अब ये जो 12 किलोमीटर है हार्डली आपको टनल के थ्रू यहाँ पर 10 से 12 मिनट ही लगते हैं। इस तरीके से ये जो सारा रास्ता है वो डिज़ाइन हो चुका है। यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि ये जो वीडियो है ये अनकट रहे ताकि आपको एक्चुअल जो टाइम है और एक्चुअल जो रास्ता है वो पता चले कि कितना हमें समय यहाँ पर लग रहा है। तो ये जो जगह है ये तो मेहराम जो नगर है वो है, जो कि एयरपोर्ट के साथ का ये गांव है। यहाँ पर ये जो रोड है जिसे हम दिखा रहे हैं, पहले भी हमने बताया, यहाँ पर G20 के दौरान बहुत ज़्यादा रीडेवलपमेंट हुआ, ब्यूटिफिकेशन हुआ। राइट में ये आप देखें और लेफ्ट में आप देखें तो एलिफेंट के यहाँ पे स्टैचूज लगाए गए थे, जो कि अगर आप एयरपोर्ट से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं तो एक तरीके से वेलकम था जब G20 यहाँ पर हुआ था। यहाँ पर ये जो अंडरपास है आप देखें, यहाँ पर दीवारें जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पर बनाई गई है। ललित कला अकादमी जो कि मंडी हाउस पर, उनके सौजन्य से यहाँ पे ये जो चित्रकारी है वो की गई है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जब आप यहाँ पे ड्राइविंग करते हैं तो नज़र आती है। यहाँ से ये जो टनल है ये बनाई गई थी 2010 के आसपास में, और ये बनाई गई थी इसलिए ताकि जो टर्मिनल T3 है उससे T1 जो है डोमेस्टिक, उसकी कनेक्टिविटी स्मूथ हो सके और महिपालपुर में जाने के बजाय आप इसी के थ्रू आएँ। तो आज भी आप देखें तो ये जो कनेक्टिविटी है बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्मूथली आपको आगे की तरफ पहुँचाती है। कोशिश भी यहाँ पर ये की गई है कि जब भी आप यहाँ पर ड्राइव करें तो आपको कहीं पर भी ट्रैफिक ना मिले और नॉन स्टॉप आप यहाँ पर जो एयरपोर्ट है उसकी तरफ जा सके। और इस जगह को बनाया भी इस तरीके से गया है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर है उस हिसाब से नज़र आए, क्योंकि एयरपोर्ट के आसपास का हिस्सा है। और समय के साथ ये जो जगह है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स आए हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये जो जगह और ज़्यादा सुंदर हो चुकी है। और आगे हम जाएंगे तो नज़र भी आएगी, क्योंकि एरो सिटी भी यहाँ पर बनी, एरो सिटी का जो एक्सपेंशन है वो भी यहाँ पे चल रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो मिलकर इस जगह को बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न, और दिल्ली का तो आप कहें सबसे ज़्यादा का कोई विकसित एरिया है तो वो यही है। और हम कई बार यहाँ पर आए और हमने हर बार आपको बोला है कि सबसे ज़्यादा अगर आप कहीं पर दिल्ली को डेवलप्ड देखते हैं तो यही जो एरिया है वो है। और ये जो लेफ्ट में है ये तो एरो सिटी है, और यहीं से आगे से हम जो एयरपोर्ट रोड है उस पर भी जुड़ जाएंगे। और जो टनल का हिस्सा है गुरुगांव की तरफ का, जो यहाँ से साइबर सिटी की तरफ जाता है, उसकी तरफ जाएंगे। और किस तरीके से वो जो टनल है आज की डेट में एरो सिटी को साइबर सिटी से हार्डली 10 मिनट के अंदर जोड़ रही है, एयरपोर्ट को साइबर सिटी से 10 मिनट के अंदर जोड़ रही है, वो भी आपको दिखाने वाले हैं। अभी तक भी आप देखें तो बहुत आसान है यहाँ पर ड्राइविंग करना। इनफैक्ट मज़ा आता है आपको, आनंद आता है आपको। जो यहाँ पर जो वाइब्स है, फीलिंग है, वो एक बहुत ही अलग है। आप जब यहाँ पर ड्राइविंग करेंगे तो आपको वो महसूस होंगी।
अभी तक हम लगभग 5 मिनट का जो डिस्टेंस है वो कवर कर चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है T3 जो है यहाँ से हार्डली 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ये लेफ़्ट की तरफ पूरा एरोसिटी का एरिया हमने पहले भी आपको दिखा है और ये जो पूरा हिस्सा है रीडेवलप हो रहा है यहाँ पर, और जो एरोसिटी का ये जो पार्ट है इसको डेवलप किया जा रहा है, 8 टाइम्स और बड़ा इसको बनाया जा रहा है। काफ़ी सारा यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का वर्क है वो हो रहा है। हमने अपने चैनल पर इसको दिखाया भी है कि कैसे ये जो सारी जगह है वो डेवलप हो रही है। अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल पर वो जो वीडियो है वो देख सकते हैं। बहुत ही मल्टी मॉडल लेवल पर ये जो जगह पूरी इसको कनेक्टिविटी दी जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत मेजर जो पुश है वो एयरपोर्ट के आसपास के इस एरिया को मिल रहा है। यहाँ पर मेट्रो कनेक्टिविटी का भी हब बनने वाला है। जो एयरपोर्ट मेट्रो है, नीचे आपको ये ऑरेंज कलर में जो नज़र आ रहा है ये तो एयरपोर्ट की जो मेट्रो है वो है। साथ में गोल्डन लाइन यहाँ पर आने वाली है और फ्यूचर में RRTS भी यहाँ पर प्रपोज्ड है। तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप होने वाला है। ये भी जो फ्लाईओवर है जिस पर अभी हम आए हैं ये भी अभी यहाँ पर रिसेंटली में ही बनाया गया है, 1-1.5 साल पहले ही ये यहाँ पर ओपन हुआ है। तो ये सारा जो पूरा रीडेवलपमेंट है इस जगह का लगातार चलता चला जा रहा है और उसी की कड़ी में जो द्वारका एक्सप्रेसवे से एयरपोर्ट टनल है वो भी एक नया जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बूस्ट है वो यहाँ पर शुरू होने वाली है। अभी तो ट्रायल में है, 12 से 3 के बीच में ही आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में 24/7 शायद उम्मीद है कि जो 20 तारीख है उसके आसपास में वो जो टनल है उसको पूरी तरीके से पब्लिक के लिए खोल दिया जाए। अभी तो वहाँ पर ट्रायल ही चल रहे हैं और मॉनिटर भी किया जा रहा है क्या क्या सुधार करने वहाँ पर अभी हो सकते हैं, क्योंकि इसीलिए ट्रायल किए जा रहे हैं ताकि पता चले कि जब फुल टाइम यहाँ पर ट्रैफिक आएगा तो क्या क्या छोटी मोटी जो चीज़ें हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव किया जाए। तो अब हम ये जो है ये एयरपोर्ट रोड है और सामने आपको ATC टावर वगैरह नजर आ जाएगा। वो जो है वो इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वो है। तो यहाँ पर तो अभी हम जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है वहाँ से इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ की ये रोड है, इसी पे जा रहे हैं और यहाँ से आपको जो गुड़गांव की तरफ एक रास्ता नज़र आएगा लिखा हुआ, हमें वहाँ पर जाना है। आप आगे से भी इसी रास्ते की तरफ आएंगे, वापस आएंगे। अगर एयरपोर्ट से आते हैं, डोमेस्टिक से आते हैं तो आप इसी रास्ते से जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो दोनों रास्ते हैं ये एक जगह पर आकर जुड़ेंगे जो कि गुड़गांव की तरफ का आपका रास्ता ले जाएंगे। NH48 पर आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली यहाँ से लेफ़्ट की तरफ रास्ता जो गुरुग्राम का आप देखें लिखा हुआ है इसी से आपको लेफ़्ट की तरफ जाना है और आप जो द्वारका एक्सप्रेसवे की टनल है उस पर जुड़ जाते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर अगर आप डोमेस्टिक से आ रहे हैं तो जैसे हम आए आपको आना है, और अगर आप इंटरनेशनल से आ रहे हैं तो सीधा इंटरनेशनल से आकर यहाँ पर यू टर्न लेके, हमने दिखाया हुआ है पिछली वीडियोस में कैसे आप जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ से अगर द्वारका एक्सप्रेसवे पर इस टनल पर जुड़ना चाहते हैं तो वो वीडियो हमने बनाई है। ये जो वीडियो है आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि एयरपोर्ट की तरफ से अगर हमें साइबर सिटी की तरफ जाना है तो वो जो गुड़गांव का टनल है वो कैसे एयरपोर्ट की टनल से कनेक्टेड है, तो वो आप दिखाएं। तो आज हम वही जो वीडियो है वो आपके लिए लाए हैं। यहाँ पर अभी तक ये जो वीडियो रही है वो अनकट रही है और अभी लगभग 8 मिनट हमें ड्राइविंग करते हुए हो चुके हैं। हमने डोमेस्टिक से अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट की थी। अगर हम इंटरनेशनल से करते तो यहाँ पर हम हार्डली 3 से 4 मिनट में पहुँच जाते। तो इतना डिफरेंस जो है दोनों की जो ड्राइविंग है या टाइम फ्रेम है उसमें आता है। यहाँ से आगे की तरफ हमको जो टनल है हम उससे हार्डली अब आधा किलोमीटर दूरी रह चुके हैं। यहाँ पर ये जो अंडरपास है जैसे ये एंड होता है वैसे ही जो टनल है वो स्टार्ट हो जाती है और ये अंडरपास भी अभी रिसेंटली में बनाया गया है, क्योंकि ऊपर से जो आपको एलिवेटेड ट्रैक दिख रहा है वो टैक्सी वे है। जब हम एयरपोर्ट रोड पर आए थे तब भी आपने देखा होगा ये जो है ये टर्मिनल्स को आपस में जोड़ता है ऊपर से टैक्सी वे, और ये भी यहाँ पर 2023 में बनकर ऑपरेशनल हुआ है। तो हर चीज़ यहाँ पर जो है वो बिल्कुल नई नवेली है और उसी तरीके से यहाँ पर हर एक चीज़ का जो रख रखाव है वो भी किया जा रहा है, क्योंकि जितनी बार भी हम यहाँ पर आते हैं उतनी ही साफ़ सफाई और उतना ही ज़्यादा बेहतरीन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको नज़र आएगा। जैसे ही हम यहाँ से आगे निकलते हैं सामने आपको जो एयरपोर्ट की टनल है उसकी एंट्री आपको यहाँ पे दिखेगी। सामने आप देखें तो गुरुग्राम द्वारका के लिए ये जो रास्ता है आपको इसके थ्रू जाना है। धोला कुआं और टर्मिनल 1 की तरफ आगे से लेफ़्ट की तरफ से भी जा सकते हैं, लेकिन ये जो है अब आप जो एयरपोर्ट की जो टनल है इस पर एंट्री कर चुके हैं। ये जो टनल है ये 4 लेन की यहाँ पर बनाई गई है, 2 लेन की जाने के लिए, 2 लेन की आने के लिए, और इस तरीके से इस पर आपकी एंट्री जो है वो हो जाती है।
we came to feel the new fire. ये जो एयरपोर्ट टनल है लगभग 2.3 किलोमीटर की यहाँ पर बनाई गई है और यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ये जो टनल है आपको नज़र आएगी। स्मूथ है, शांत है और जो आपकी ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है। सारी जो मॉडर्न एमिनिटीज़ हैं उनसे ये लेस है और यहाँ पर तो ओपन टू एयर भी बनाया गया है ताकि जो वेल वेंटिलेटेड है और जो लाइटिंग है यहाँ की वो नेचुरल भी यहाँ पर आ सके। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो हिस्सा है वो बनाया गया है। डिजिटल डिस्प्लेज है यहाँ पर हैं, जो स्पीड मॉनिटरिंग सिस्टम है वो यहाँ पर है और जो पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम वगैरह भी हैं वो भी यहाँ पर हैं। ये जो है आगे मेन टनल जो है उससे जोड़ती है जो कि 3.6 किलोमीटर की सबसे चौड़ी 8 लेन की है और यहीं से ये जो गुरुग्राम की तरफ का रास्ता है NH48 से जो साइबर सिटी की तरफ जाता है उससे भी जोड़ देती है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। अभी ये 12 से 3 के बीच में ही यहाँ पर ऑपरेशनल है। सामने आप देखें तो गुरुग्राम की तरफ आपको एक जो साइन है वो मिलता है, तो हम जो गुरुग्राम की तरफ का जो हिस्सा है इसका उस पर जाएंगे और वहाँ से सीधे NH48 पर हम अपना जो एग्जिट है इससे लेने वाले हैं। यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको जो एग्जॉस्ट सिस्टम है वो भी यहाँ पर नज़र आ जाएंगे और राइट की तरफ आप देखें तो दूसरी तरफ से आने का जो रास्ता है और यहाँ से जाने का जो रास्ता है इसके बीच में यहाँ पर ये वॉल रखी गई है और जो मेन टनल है वहाँ पे नहीं रखी गई है, लेकिन इस जगह पर वो जो वॉल है वो रखी गई है। यहाँ से हम ऑलमोस्ट उस पॉइंट पर आ गए हैं जहाँ से जो गुड़गांव का रास्ता है वो यहाँ से निकलता है। सीधा चले जाएंगे तो मेन टनल के थ्रू UVR2 और जो द्वारका और गुड़गांव के नए सेक्टर्स हैं उसकी तरफ जाएंगे। यहाँ से जैसे ही हम लेफ्ट की तरफ ये जो आप देखें कलरफुल सा आपको यहाँ पर ये जो वॉल्स पर डिज़ाइन नज़र आ रहा है, यहाँ से हम मुड़ते हैं तो जो गुरुग्राम है NH48 उसकी तरफ हम आ जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आराम से बहुत ही स्मूथली आप जो गुड़गांव की तरफ का रास्ता है उसको ले लेते हैं एयरपोर्ट की टनल से। लेफ्ट में ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये फ्यूचर में यहाँ से एक और रोड निकलने वाली है जो कि कहा जा रहा है कि जो वसंत विहार की जो टनल है जो कि अब सैंक्शन हो चुकी है और अगले साल से उसका काम शुरू हो जाएगा, वो भी यहाँ से पैरेलल निकलेगी और नेल्सन मंडेला जो रोड है वसंत विहार में वसंत कुंज की तरफ वहाँ पर जाके एंड होगी। तो बहुत सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है वो लगातार चलते रहेंगे। ये प्रोजेक्ट खत्म होंगे उसके बाद और प्रोजेक्ट्स आएंगे। नाउ यहाँ से हम जो एग्जिट है वो लेने वाले हैं एयरपोर्ट टनल के बाद गुड़गांव का जो अंडरपास का टनल है इससे, और NH48 पर ये जो रास्ता है हमें जोड़ेगा। लगभग हमें 13 मिनट हो चुके हैं अगर हम डोमेस्टिक एयरपोर्ट से बात करें, और अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बात करें तो 4 मिनट और कम लगा लीजिएगा आप, क्योंकि वहाँ से थोड़ा रास्ता कम पड़ता है। तो 9 मिनट वहाँ से हुए और जो डोमेस्टिक है वहाँ से 13 मिनट हुए। तो इस तरीके से आप बहुत ही स्मूथली यहाँ तक पहुँच जाते हो और यहाँ से हार्डली 1 से 1.5 किलोमीटर पर जो गुड़गांव का बॉर्डर है वो मिल जाता है हमें। यहाँ से भी आप देखें तो NH48 का जो मेन कैरिज वे है उस पर जुड़ना कितना ज़्यादा आसान है। आप लेफ़्ट से चाहें तो सर्विस लाइन से भी आगे जा सकते हैं, आगे से भी जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है NH48 पर जुड़ चुके हैं, जो कि आगे की तरफ जयपुर की तरफ ये रास्ता जाता है। तो आप देख सकते हैं अभी तक कितनी आसानी से हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, कहीं पर भी हमें ट्रैफिक का नामो निशान नहीं मिला है और आसानी से हम ड्राइव करते चले जा रहे हैं। सामने आप देखें ये कापड़सेड़ा वगैरह का जो हिस्सा है दिल्ली का वो है, लास्ट हिस्सा आ जाता है कापड़सेड़ा दिल्ली का, उसके बाद से गुड़गांव लग जाता है। यहाँ से तो जैसे हम आगे का फ्लाईओवर पार करेंगे तो ये जो फ्लाईओवर है इसके बाद जो गुड़गांव है हमें साफ सामने नज़र आने लग जाएगा। तो नाउ हम ऑलमोस्ट दिल्ली एयरपोर्ट जो डोमेस्टिक है वहाँ से
ये जो गुड़गांव है यहाँ तक पहुँचने वाले हैं और हमें यहाँ तक पहुँचने में लगभग 14.5 मिनट लगे हैं। और हमें 14.5 मिनट इसलिए लगे हैं क्योंकि हमने 40 के आसपास अपनी जो स्पीड है वो रखी है। लेकिन अगर आप यहाँ पर अपनी ड्राइविंग जो स्पीड लिमिट है उसके अंदर ही करेंगे, लेकिन उसके आसपास करेंगे, तो हार्डली आप 10 मिनट में जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है वहाँ से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और अगर इंटरनेशनल से यहाँ तक आएंगे तो और कम समय जो है वो आपका यहाँ पर आने में लगेगा, जो कि हार्डली 7 मिनट के आसपास होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से ये जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कनेक्टिविटी है और जो आपका टाइम है, उसको काफ़ी ज़्यादा सेव कर रहा है। और यहाँ से आप दिल्ली एनसीआर की सड़कों के मामले में अगर आप कहें तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट पर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितनी चौड़ी सड़क दिल्ली एनसीआर में है, इतनी चौड़ी सड़क शायद किसी और जगह पे नहीं है। हम गारंटी से कह सकते हैं इतना चौड़ा यहाँ पे ये जो रास्ता है, आप देखें एक तरफ का बनाया गया है, ऐसे ही दूसरी तरफ का भी यहाँ पे ये रास्ता है। पहले यहाँ पर टोल हुआ करता था क्योंकि दिल्ली से आप गुड़गांव के बॉर्डर में एंट्री करते थे, लेकिन अब वो हटा दिया गया है। और सामने इनफैक्ट राइट की तरफ आप देखें तो आपको रेडिसन होटल और कैल्टन जो बिल्डिंग नज़र आ रही है वो उद्योग विहार है गुड़गांव का। तो पहले यहाँ पर टोल हुआ करता था और उसकी वजह से यहाँ पर ये जो रोड है काफ़ी ज़्यादा चौड़ी बनाई गई थी दोनों तरफ की। अभी आप देखें एक तरफ की आपको इतनी नज़र आ रही है तो दूसरी तरफ की कितनी चौड़ी होगी। अगर पूरा यहाँ पर डिवाइडर को आप बीच में से हटाएंगे तो बहुत बड़ा फुटबॉल स्टेडियम जितना यहाँ पर ये जो सड़क का नेटवर्क था वो था। अभी तक हमने जितना भी ड्राइव किया है वो अनकट रहा है, कहीं पर भी हमने कोई भी कट इस वीडियो में नहीं डाला है, ताकि आपको पता चले कि कितनी स्मूथली आप यहाँ पर ड्राइव कर सकते हो और किस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आज की डेट में आपको नज़र आता है। हमें तो कहीं पर भी कोई भी जो कमी है यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में नज़र नहीं आ रही है। बहुत ही ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय लेवल का यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बना दिया गया है। अब सामने आप देख रहे हैं तो लीला होटल एम्बियंस जो मॉल है वो आपको सामने नज़र आ रहा है। गुड़गांव का सबसे ज़्यादा फेवरेट जो मॉल है एम्बियंस मॉल है। इनफैक्ट सबसे बड़ा जो मॉल है वो यहाँ पर बनाया गया है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। हम कोशिश करेंगे किसी दिन आपको मॉल्स के बारे में भी यहाँ पर डिटेल में दिखाएं। सामने ये जो बिल्डिंग है ये भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पर बनाई गई है, जो कि डाउनटाउन है DLF का इस जगह पर। तो आप देखें हमने जितना भी अभी तक रास्ता कवर किया है, अनकट किया है और कहीं पर भी आपको गंदगी वगैरह नहीं नज़र आई होगी। बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरी वाइड जो रोड्स हैं अब वो दिल्ली NCR का भी हिस्सा बनती चली जा रही हैं और धीरे धीरे इसी तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हर तरफ अब डेवलप होना शुरू हो चुका है। और ये जो पूरा हिस्सा है लगातार हम 12 किलोमीटर तक ड्राइव कर चुके हैं और सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है वो गेटवे टावर है, जो कि साइबर सिटी का हिस्सा है। तो ऑलमोस्ट हम साइबर सिटी है वहाँ पर भी पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर आकर आपको जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है ऊपर से नज़र आ जाएगी। ये जो गुड़गांव की लोकल रैपिड मेट्रो है वो है लेफ्ट की तरफ में, जो कि सिकंदरपुर पर दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन के साथ जुड़ती है। इनफैक्ट ऊपर से आप देखें तो ट्रेन भी अभी यहाँ पर जा रही है। तो यहाँ से हम ऑलमोस्ट जो सामने आपको स्टेशन नज़र आएगा मेट्रो का वो साइबर सिटी का स्टेशन है। तो अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। 18 मिनट हमें टोटल यहाँ पर लगे हैं हमारी स्पीड से, जो हमने बताया कि 40 की स्पीड से हम यहाँ पर बहुत ही धीरे से हम ड्राइव करें ताकि यहाँ का जो व्यू है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको दिखा सके। लेकिन अगर आप ड्राइव करेंगे तो आप यहाँ पर आसानी से 12 से 13 मिनट में पहुँच जाएंगे और अगर डोमेस्टिक के बजाय आप इंटरनेशनल से ड्राइव करेंगे तो 10-11 मिनट में भी पहुँच सकते हैं। और यहाँ से आकर आपको नज़र आता है गुड़गांव का हार्ट, जो कॉर्पोरेट हार्ट है वो नज़र आता है। सबसे बड़ा कमर्शियल ऑफिशियल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है ये साइबर सिटी। इसके ऊपर हम एक वॉकिंग का भी आपको वीडियो जल्द लाएंगे, जिसमें हम पूरा जो एरिया है साइबर सिटी और साइबर हब आपको पूरा डिटेल में वॉक कर दिखाने वाले हैं। सो नाउ हम इस वीडियो के अंत में आ चुके हैं। जैसे हमने बताया बिल्कुल अनकट ये जो वीडियो है वो रहा है हमारा, जो कि हमने डोमेस्टिक एयरपोर्ट से स्टार्ट किया, फिर एयरपोर्ट
जो रोड है उस पर आए, वहाँ से जो एयरपोर्ट टनल है उसको हमने कवर किया, वहाँ से हम जो गुड़गांव का टनल है उस पर आए, NH48 आए, फिर एम्बियंस मॉल और जो लीला होटल है, और वहाँ से ये जो साइबर सिटी है यहाँ तक आए हैं। और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ जो हमारी ड्राइव है वो रही है, खूबसूरत आपको सारा जो हिस्सा है ये नज़र आएगा। और ये आधुनिक जो भारत है, जो नया भारत है, उसकी जो सच्ची तस्वीर है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कहीं पर भी कोई भी जगह पर हमने कोई भी जो कट है वो नहीं दिया है, जो भी है आपके सामने है और आप ही जज कर सकते हैं कि किस तरीके का जो हिंदुस्तान है वो अब बनता चला जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।